Good morning. Now, moving on to our next topic, we will start with a mathematical function. In this, we are going to see mean, max, sqrt, POW, exp, round, ABS, absolute value, and after it we are going to see decision making and looping. Decision making and looping you have already seen in a C as well as the C++ programming. It is 99% similar to it. So it will be very easy for you to understand. Okay, in decision making and looping we will see selection statement, iteration, in selection statement, if statement, if else statement, after it switch statement, and for looping we are going to see while loop, do while loop, and a for loop. Okay, now we will see the mathematical function with a small program. This is the mean. The method gives the smaller of the two argument. मतलब ये क्या करती है, मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करती है. प्रोग्राम में दिया है आपको टेस्ट नाम का क्लास है, उसमें दो वैल्यू इनपुट की है और मैथ डॉट मीन, मैथ इज द क्लास नेम, डॉट मीन उसकी मेथड. मेथड में क्या है, दो आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कर रहे हैं 12.123 कॉमा 12.456. ये दोनों में जो छोटी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे एज अ आउटपुट, जो मिनिमम वैल्यू है वो. तो ये है मीन फंक्शन. उसका सिंटैक्स है मैथ डॉट मीन, मतलब क्लास नेम डॉट फंक्शन नेम. तो फंक्शन नेम क्या है, मेथड नेम मीन, इन ब्रैकेट टू पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं. सिमिलरली दूसरा है मैक्स. तो मैक्स क्या है, दिस मेथड गिव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टू आर्ग्यूमेंट, मतलब दो वैल्यू प्रोवाइड अगर हमें की जाती है तो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये कंपेयर करके ये फंक्शन इम्प्लिसिटली हमें रिटर्न देगा. जैसे प्रोग्राम नेम सिमिलर रखा है वो लोग ने, टेस्ट नाम का प्रोग्राम है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स मैथ डॉट मैक्स, मैथ इज द क्लास नेम, मैक्स क्या है उसका फंक्शन नेम या फिर मेथड नेम. उसमें दो पैरामीटर पास किए हैं. सेकंड वाला देखो 23.12 एंड 23.0, ये दोनों में जो वैल्यू बड़ी है वो रिटर्न करेंगे, इसलिए सेकंड आउटपुट देखो तो क्या आएगा 23.12. थर्ड मैथमेटिकल फंक्शन है आपका SQRT. ये मेथड क्या करती है, स्क्वायर रूट प्रोवाइड करती है. किसका, जो स्क्वायर रूट के विद इन द ब्रैकेट हमें वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी उसका. तो वो क्या है कि डबल एक्स या फिर डबल वाई, मतलब डबल इज द डेटा टाइप, एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल, उसमें दो वैल्यू स्टोर की है. तो वो वैल्यू एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं हम लोग. कहाँ पे, मैथ डॉट SQRT एक्स, मतलब एक्स के अंदर जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है 11.635, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके इम्प्लिसिटली वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं. लेकिन वो कहाँ पे है, जो आउटपुट में दिख रहा है SQRT 1.635 इज स्क्वायर रूट क्या है तो 3.411. नेक्स्ट है POW. ये क्या करता है, द मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रेज टू द पावर ऑफ द सेकंड आर्ग्यूमेंट. सिंटेक्स क्या है, डबल POW इन अ ब्रैकेट डबल बेस कॉमा डबल एक्सपोनेंट, मतलब बेस और एक्सपोनेंट पास करने हैं लेकिन उसका डेटा टाइप क्या है डबल. डबल एक्स इक्वल टू 11.635, वाई इक्वल टू 2.76. द पावर ऑफ वाई टू एक्स इज क्या है, मैथ डॉट पावर एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, सॉरी एक्सपोनेंटल पावर करनी है, इसीलिए एक्स एंड वाई. तो आउटपुट क्या आएगा आपका POW 11.635 कॉमा 2.760. तो उसका आंसर क्या आएगा 874.008. EXP, तो ये क्या है एक्सपोनेंट, ये क्या है, दिस मेथड रिटर्न्स द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम e टू द पावर ऑफ द आर्ग्यूमेंट, मतलब डबल एक्सपोनेंट डबल d. हियर इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप डबल x एंड डबल y. 11
0.63 पाई, y की वैल्यू क्या है 2.76। कॉल कैसे किया है लास्ट टाइम में देखो, math.exp, मैथ इज द क्लास नेम, उसके अंदर बहुत सारी फंक्शन है। कौन से फंक्शन है? मीन, मैक्स, sqrt, pow, exp। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट का exp फंक्शन कॉल किया है। नेक्स्ट है आपका राउंड। राउंड करना मतलब राउंडिंग करना। यहाँ पे क्या होता है, हियर डी जो कोई भी वैल्यू रहती है वो राउंड फिगर कर देते हैं। अगर 0.5 के ऊपर रहेगी तो डबल डी इक्वल टू 100.675, उसको राउंड डी किया है। देखो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में क्या लिखा है, मैथ डॉट राउंड, लेकिन राउंड किसे करना है? डी को। डी क्या है? एक वेरिएबल है आपका जिसके अंदर वैल्यू क्या है 100.675। तो 100.675 को राउंडिंग ऑफ किया तो वो क्या बन जाएगा 101। 90 एफ को राउंड किया तो 90.00 इसका मीनिंग रहता है, तो वो 91 नहीं होगा, 90.0 होगा। और लास्ट में क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है? दिस मेथड गिव्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ आर्ग्यूमेंट। द आर्ग्यूमेंट कैन बी इंट, फ्लोट, उसके अंदर कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो। जैसे एग्जांपल दिया है पब्लिक क्लास टेस्ट, एक इंटीजर है, एक डबल, एक फ्लोट है, -8, -100, -90। तो वो उसके लिए क्या कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। तो -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 8, -100 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 100, -90 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 90। ये थे आपके मैथमेटिकल फंक्शन। नाउ डिसीजन मेकिंग जो बहुत सिंपल है, मैं ऊपर ये बताऊंगा आपको क्योंकि ऑलरेडी आपको सी प्रोग्रामिंग में आता है, C++ में आता है। जो लोग डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लिए हैं उनको C++ में ये कवर हो चुका है, इंक्लूडिंग डेटा स्ट्रक्चर में सी कंसेप्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे जावा सपोर्ट्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। कौन से स्टेटमेंट सपोर्ट करता है? सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट एंड जंपिंग स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है आपका इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या रहता है? इट इज़ द सिंपलेस्ट वन डिसीजन स्टेटमेंट फॉर्मेट। मतलब कोई भी डिसीजन लेनी है तो वो क्या है आपका सिंपलेस्ट इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या है कंडीशनल ब्रांच। अगर, इफ का मीनिंग क्या है? अगर, इफ ये चीज़ है तो ये करो, नहीं तो ये करो। जैसे इफ मार्क इज ग्रेटर देन 40 पास, नहीं तो क्या है फेल। तो यही उसका लॉजिक है। यहाँ पे देखो पीछे एक सिंपल कोड दिया गया है। फ्लो देखो, एंट्री करेंगे कंडीशन में, कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट अंडर इफ स्टेटमेंट, और फॉल्स है तो वो क्या रहेगी दूसरे एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे प्रोग्राम देखो, पब्लिक क्लास टेस्ट, टेस्ट नाम का प्रोग्राम है जिसका क्लास नेम इज द कीवर्ड क्लास। पब्लिक मतलब ऐसे स्पेसिफायर, अंदर आने के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्क्स ऑलरेडी हम लोग कर देख चुके हैं। इंट x इक्वल टू 10, x की वैल्यू कितनी है 10। इफ हम लोग पूछ रहे हैं कंप्यूटर से थ्रू द जावा प्रोग्रामिंग, इफ x इज लेस देन 20 है क्या? अगर है तो वो क्या बोलेगा दिस इज इफ स्टेटमेंट, ब्रैकेट कंप्लीट, और बाकी के भी ब्रैकेट कंप्लीट कर दिए और बाहर आएगा। अभी कंपेयर करो, x इज लेस देन 20, x की वैल्यू क्या है 10, तो 10 इज लेस देन 20 तो आंसर इज यस। तो उसका आउटपुट क्या आएगा दिस इज द इफ स्टेटमेंट। वैसे ही आप नंबर इवन है कि नहीं के लिए चेक कर सकते हो, नंबर निगेटिव है कि पॉजिटिव है चेक करने के लिए देख सकते हो। बुक में बहुत सारे प्रोग्राम है, बुक खरीदो, आपको बार बार बोला है। और हर टाइम आपकी बुक की इमेज यूट्यूब पे क्लियर नहीं आएगी शायद से, क्योंकि ड्यू टू नेटवर्क इशू, यूट्यूब के इशू जो रहेगा उसके हिसाब से, या फिर अपलोडिंग या डाउनलोडिंग इशू, इससे इमेज हमेशा क्लियर आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। आपको खुद का बुक खरीदना है, ये इमेज तो हम लोग सपोर्ट में भेज रहे हैं, एक्चुअल खाली स्टैटिक विंडो रहती है, बट आपको इजी पड़े, बुक आपके पास नहीं है ये मान के हम लोग चलते हैं, इसके लिए इमेज भेज रहे हैं, तो बुक आपको परचेस करना ही है। शायद आपको प्रॉब्लम आ सकता है कोई इमेज डिस्प्ले नहीं हुई तो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स मतलब क्या है? पहले मैं क्या बोलता था कि इफ ऐसा है तो ये है, तो एक ही कंडीशन पे स्टॉप रहता है। इफ एल्स का मतलब क्या है मराठी में?
जर टर ये है हिंदी में तो ये, नहीं तो ये। तो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या बोलती है कि इट इज़ द बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ अ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट तो ऑलरेडी है अपने पास, लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। द इफ एल्स स्टेटमेंट डज वन थिंग इफ अ कंडीशन इज ट्रू एंड अ डिफरेंट थिंग इफ इट इज़ फॉल्स। मतलब यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई दोनों चीज़ें करते हैं, अगर ट्रू है तो ये करना है और फॉल्स है तो ये करना है। इसका सिंटैक्स क्या है, इफ बुलियन एक्सप्रेशन एंड कोड एल्स दूसरा कोड। मतलब प्रॉपर ऊपर वाली चीज़ सही है तो ये कंडीशन चेक करो, और दूसरी वाली कंडीशन रॉन्ग है तो कहाँ पे आओ, दूसरे कंडीशन पे आ जाओ। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। देखो क्या है कि प्रोग्राम दिया है टेस्ट नाम का, x की वैल्यू है 30, इफ x इज लेस देन 20 तो क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, दिस इज द इफ स्टेटमेंट। एल्स मतलब x अगर 20 से छोटा नहीं है, अभी है क्या ये कंडीशन में, तो आंसर इज नो। x छोटा नहीं है, x की वैल्यू 30 है, x 20 से भी बड़ा है। इफ स्टेटमेंट हम लोग ने क्या किया था, उसको वैसा ही छोड़ दिया था। यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, नहीं तो अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके लिए आगे वाली स्टेटमेंट भी हम लोग लिख रहे हैं। क्या है, एल्स में क्या लिख रहे हैं कि अगर x इज लेस देन 20 है ट्रू तो दिस इज द इफ स्टेटमेंट। अगर ट्रू नहीं है तो इसका मतलब वो फॉल्स है, तो क्या हम लोग लिखेंगे, दिस इज द एल्स स्टेटमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या रहता है, मल्टीपल चॉइस, बराबर है। जैसे हम लोग ने स्विच स्टेटमेंट पढ़ी थी डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम में, क्यू में, स्टैक में, नंबर 1 सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जाएगा नंबर 2, बस 99% यही है। ओनली द थिंग यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, देखो क्लास नेम क्या है, नम डिस्प्ले, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन है, इंट 6 x इक्वल टू 6 एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वो वेरिएबल जो कोई भी वैल्यू इंटीजर हम लोग एंटर करेंगे वो स्विच स्टेटमेंट में जाएगी और कंपेयर करेंगे। केस 1 ब्रेक कर रहे हैं, ये बेसिक सिंटैक्स है। केस 1 उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन और ब्रेक, केस 2 ब्रेक, केस 3 ब्रेक, केस 4 ब्रेक, केस 5 ब्रेक, केस 6 ब्रेक, केस 7 ब्रेक, केस 8 ब्रेक, केस 9 ब्रेक। ऐसा करके जितनी कंडीशन हमें देनी है उतने हम लोग दे सकते हैं। एट द एंड यू मस्ट इंक्लूड डिफॉल्ट स्टेटमेंट, मतलब कोई भी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हम लोग ने ऑप्शन दिया 1 2 3 4 और यूज़र एंटर कर रहा है 7 तो वो चलेगा क्या, नहीं। तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या लिखनी है हमें, हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं। यह है आपका सिंपल स्विच स्टेटमेंट। क्या है, ऊपर क्लास डिक्लेयर किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वेरिएबल डिक्लेयर किया है। स्विच स्टेटमेंट में वहाँ पे वैल्यू आएगी, वैल्यू के हिसाब से अगर कोई यूज़र 3 एंटर करता है तो केस 3 पे मैच होगा और क्या प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में 3। 8 किया तो 8 प्रिंट होगा, 10 किया तो मैच करेगा, पहले 10 कहीं पे मैच हो रहा है नहीं, तो वो क्या उनसे एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट डिफॉल्ट वाली, दैट इज सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन नो नॉट करेक्ट। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे लूपिंग, वाइल लूप, डू वाइल लूप, जो इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।